अगर आपको क्लाइंट लाना है तो आपको लिंक्डइन के बारे में तो पता ही होगा मेरे चैनल से। क्लाइंट लाने के 2 बेस्ट तरीके हैं। नंबर 1 लिंक्डइन पे पोस्ट करो, नंबर 2 लोगों के पोस्ट पे इंगेज करो या कमेंट करो। पर आप तो नए हो, आपको समझ नहीं आता होगी क्या पोस्ट किया जाए और क्या कमेंट किया जाए। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 5 AI टूल्स जिनकी मदद से आप पोस्ट लिख सकते हैं और लोगों के पोस्ट से इंगेज कर सकते हैं बिना दिमाग चलाए। मतलब थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा बट नॉट टू मच। पर इन टूल्स को यूज करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ChatGPT समराइज एवरीथिंग, इसको डाउनलोड करना है, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आता है चैटसोनिक, इंगेज AI, मर्लिन AI और उसके लास्ट में सेल या साली जो भी कह लो इसको। तो अब इन टूल्स को कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले अपना प्यारा लिंक्डइन खोल लिया जाए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये साली करके जो टूल है इसको कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स से मैं लिंक्डइन पे आया हूँ और मुझे किसी को कनेक्शन भेजना है, बिल्कुल पर्सनलाइज कनेक्शन, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ पे आओगे लिंक्डइन के ऊपर और साली आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो कनेक्ट पे क्लिक करके ऐड नोट कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपके लिए पर्सनलाइज कनेक्शन नोट लिख देगा जिसको आप लिख के आप भेज सकते हो। तो देखो इसने इसकी प्रोफाइल रीड कर लिया और अब ये पर्सनलाइज कनेक्शन लिख दिया। हाय सैम, आई एडमायर योर वर्क एट क्रूगो इन बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड एज अ to personal brand builder. I believe we could collaborate further enhance your clients online presence, monetize their brand. Let's connect. बढ़िया, सेंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं साली को यूज़ करता हूँ फॉर पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए। और इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम चैट के अंदर या इससे बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी क्लाइंट से बात करने के लिए या किसी क्लाइंट की प्रोफाइल पढ़ के उसको कुछ चीज़ सजेस्ट करने के लिए, या चैट के अंदर भी ओवरऑल जनरली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। नंबर 2 चैटसोनिक। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने ये पोस्ट देखा इसका और मैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। सो मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, चैटसोनिक पढ़ के आपका कमेंट लिख देगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे CS करके लिखा होता है, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और ये आपका पोस्ट पढ़ के लिख लेगा। तो जब तक ये लिखता है तब तक मैं पोस्ट भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये कुछ भी लिख सकता है, आपको डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना भी है पहले कि ये क्या लिख रहा है। पर ध्यान रखना चैटसोनिक बहुत लंबे कमेंट लिखता है, इसको तुम खुद ही ट्रिम कर लेना वरना लोग बोलेंगे तो पूरा का पूरा AI रिटन है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, हल्का सा फटाक से देख लेता हूँ कि क्या है, किस बारे में पोस्ट है। इनकंसिस्टेंसी, ओके। सो अब तीसरा एक्सटेंशन है मर्लिन AI और अब मैं इसको बताता हूँ ये कैसे काम आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपको पोस्ट लिखना होता है। सो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप इसे बताओ कि आपको पोस्ट किस बारे में लिखना है। लेट्स से मुझे पोस्ट लिखना है वाई यूट्यूब इज़ बेटर देन टिकटॉक, तो मैं इसमें लिखता हूँ वाई यूट्यूब इज़ बेटर देन टिकटॉक और एंटर दबा देता हूँ। अभी आपके लिए पोस्ट लिख देगा। तो इसने पूरा का पूरा पोस्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको एडिट करना है। जैसे मैंने इसमें स्पेसिंग दे दी। अब इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि आपको इस पोस्ट को पढ़ लेना है एक बार और पढ़ के इसमें जो भी फालतू चीज़ें, जो भी रोबोटिक साउंड कर रहा है उसको हटा दो और थोड़ा बहुत अपने व्यूज़ वगैरह इसमें डाल दो ताकि ये लगे कि आपने लिखा है, ऐसा ना लगे कि आपने पूरा का पूरा ChatGPT से लिखवा के कॉपी पेस्ट किया है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे इससे पोस्ट लिख सकते हैं। सेम काम आता है, आप इसमें कमेंट्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है, मेरे को ये पोस्ट दिखा और मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी, ये मर्लिन की वजह से आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे क्लिक करके यहाँ पर से लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ थॉटफुल रिप्लाई, तो अब ये क्या करेगा, ये इस पोस्ट को पढ़ेगा और उसको पढ़ने के बाद रिप्लाई लिख देगा। ऑब्वियसली रिप्लाई बहुत बड़े होते हैं तो आपको तुरंत ऐसे पोस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे पढ़ना है कि क्या क्या लिख रहा है। तो मैं फटाक से एक बार पढ़ के इसे एडिट करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसे एडिट करना है। बस इतना बहुत है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा स्पेसेस डाल दो ताकि ये नेचुरल लगे और उस बंदे को टैग कर दो ताकि, क्योंकि
AI टैग नहीं कर सकता है तो आप टैग कर सकते हो, तो ये नेचुरल लगेगा। और इस तरीके से मैंने मर्लिन का यूज़ करके कमेंट लिख दिया। अब आ जाते हैं इंगेज AI के ऊपर। अब ये आपका पोस्ट पे कमेंट लिखने के काम आएगा। तो मैं सिंपली ऐसे, आप इनमें से कभी कभी क्या होता है, कुछ टूल्स काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो आप डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से ये वाला आपने पोस्ट पढ़ा और आप इसमें कमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आए, ये इंगेज AI का आइकन है, इस पर आप टच करोगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के ये आपको कमेंट्स लिखने में हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं लिखूँ कुछ फ़नी। सो मैंने फ़नी पे क्लिक किया, लेट्स सी क्या लिखता है। अब ये पोस्ट आपका रीड कर रहा है और उसके हिसाब से ये आपका कमेंट लिखेगा। ओके, सो ये लिख रहा है, लुकिंग फॉर अ बॉस हु कैन प्रोनाउंस माई नेम, लेट अलोन से इट इन रूम फुल अपॉर्चुनिटीज। बस सिंपल। तो इस तरीके से आप इंगेज AI का यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कमेंट्स करने के लिए। एंड लास्टली हमारा लास्ट टूल जो हमें हेल्प करता है लिखने में, वो है ChatGPT समराइज एवरीथिंग। तो इस टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप भी कोई भी वेब पेज या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, उस पे जाके इस एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप उसकी समरी जनरेट कर सकते हैं। उस समरी को लेके नोटपैड में पेस्ट करके उससे आर्टिकल लिख के आप डाल सकते हैं। या फिर आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपने अच्छा लगा आपको, आप उससे आर्टिकल लिखना चाहते हैं और आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना चाहते हैं, तो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। एकदम से मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ कैसे। मैं सर्च मारता हूँ एक आर्टिकल, वाई यूट्यूब इज़ बेटर देन टिकटॉक। ठीक है, इस पर कोई पोस्ट देखता हूँ। ये मेरा पोस्ट हो गया पूरा का पूरा। अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने पढ़ लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कंटेंट लिखूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये अभी समराइज़ करेगा। तो इस तरीके से ये आपको समरी लिख के दे देगा। और ये टूल बिल्कुल फ्री है, मतलब आप इससे आर्टिकल्स लिखवा सकते हो बहुत ही अच्छे से, और आप फिर उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप कैसे एक ब्लॉग को यूज़ करके आप आर्टिकल लिख सकते हो, लिंक्डइन के लिए पोस्ट बना सकते हो। और मैं इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियोज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे गया, मैंने लिखा कोई वीडियो इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश वीडियो ही ये समझ पाता है। ठीक है, ओके, सो अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, बूम, ये समरी लिख रहा है आपके लिए इस यूट्यूब वीडियोस को देख के, और फिर आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कभी यूज़ कर सकूँ। तो कैसे लगे आपको ये टूल, और मुझे ही बताना अगर आपके पास कोई और ऐसा टूल है जो मैं नहीं जानता या कोई नहीं जानता, नीचे कमेंट करके बताना। बाकी सब्सक्राइब।